आज देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए हम कैसी तैयारी करें जो कि इंडियन पॉलिटी के ऊपर है। ये सीरीज़ है कि इंडियन पॉलिटी यूपीएससी के लिए आपके लिए सीरीज़ है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं और यूपीएससी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो देखते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करें। So the question is that the consider the following statement regarding the पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दो स्टेटमेंट से जानना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उसके बाद हमें नीचे दिए गए हैं ऑप्शन वो हमें चूज़ करने होते हैं। देखिए, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एस्टेब्लिश to control all civil, military and revenue affairs of the company. Second option है, in India the chief government was placed in the hands of Governor General and Council of Four. देखिए कि अगर क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा है क्या इसके बारे में। अगर आपने पढ़ा है तो आप एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम कभी ऑड वन आउट से भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आपको पता है और आपको लग रहा है कि एक ए ऑप्शन इसके बारे में सही है और दूसरा ऑप्शन इसके बारे में गलत है, तो आप अपना अप्रोच इस क्वेश्चन पे रख सकते हैं। देखिए कि इसके बारे में हम आज जानते हैं, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एस्टेब्लिश टू कंट्रोल ऑल सिविल एंड मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। देखो कि ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं। देखिए कि क्या होता है कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट से, कंपनी रूल से लेकर हम जाएंगे क्राउन रूल तक, पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं ये सीरीज़ में। देखिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या हुआ था कि बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, ब्रिटिश जो लीड कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो, और किन के बीच में, कंबाइन आर्मीज ऑफ दी मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला जो अवध के नवाब थे, शाह आलम जो मुग़ल एम्पायर थे। इनकी कंबाइन आर्मी के साथ भिड़त हो गई थी ब्रिटिश कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये बैटल ख़त्म होने के बाद एक ट्रीटी होती है जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के नाम से जानी जाती है। इस ट्रीटी में क्या होता है ना कि टैक्स कलेक्शन है जो डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम दी पीपल, इसका पावर आता है ब्रिटिश कंपनी, दैट इज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का पूरा टैक्स कलेक्शन यानी दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ब्रिटिश को। बाद में कंपनी इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में एक और भी है कि कंपनी पेड करेगी एज ए ट्राइब्यूट टू द एम्पायर, मुगल एम्पायर 26 लाख ऑफ रुपी एज ए एनुअल ट्राइब्यूट। ओके, ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि कंपनी रूल जो स्टार्ट होता है 1773 से लेके 1858 तक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है, इन इंडिया द चीफ गवर्नमेंट वाज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड ए काउंसिल ऑफ फोर। देखो कि इसका जो सही जवाब है वो हमें मिलेगा कि ये सेकंड ऑप्शन किस एक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो हुआ है तो फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, 1773। जो कुछ भी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग थी गवर्नमेंट की, जो ब्रिटिश हैंड्स पे ब्रिटिशों ने अपने तरफ कर ली। बाद में गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, और उनके सहायता के लिए 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी हुआ करती थी। ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो थे वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद बॉम्बे की प्रेसिडेंसी एंड मद्रास की प्रेसिडेंसी वो सबऑर्डिनेट हुआ करती थी
बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत। सो इस एक्ट में ये कहा गया है। सो बाद में है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट ऑफ कलकत्ता, जो 1774 में, वहाँ पे एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस की नियुक्ति होती थी। सो देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी इस्टेब्लिश किए गए, उसमें रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स की जो कुछ भी पावर थी वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। देखिए कि जो सेकंड ऑप्शन था उसके बारे में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये बात नहीं करता। तो जो सेकंड ऑप्शन है, इन इंडिया द चीफ गवर्नमेंट वॉज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ 4, ये बिल्कुल ही गलत है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। तो वो सही क्यों है वो भी देखते हैं। सो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था विलियम पिट्स के द्वारा। सो इसमें क्या हुआ कि जो कुछ भी कंपनी के अफेयर्स है, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल, इसको पूरी तरह डिफाइन किया गया था, डिस्टिंग्विश किया गया था। तो इसमें क्या होता है कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश की जाती है। तो उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो पावर होती है वो दी जाती है कमर्शियल अफेयर्स की। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है कि एक न्यूली एस्टेब्लिश ऑफिस है, तो उसमें सिविल, मिलिट्री एंड गवर्नेंस, रेवेन्यू की पावर जो होती है, कंट्रोलिंग पावर होती है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में होती है। और पॉलिटिकल अफेयर्स भी उसके हाथ में होता है। सो इस एक्ट के तहत, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, जो कुछ भी कंपनी ने अपनी टेरिटरीज इंडिया में एक्वायर की गई थी, कॉन्क्वेयर की गई थी, उसको इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया ऐसे नाम से जाना जाता था। तो जो भी कंपनी की टेरिटरीज थी वो ब्रिटिश ने एक्वायर कर ली थी इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। सो आज देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन था वो तो सही है, और जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो कुछ भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस रहते हैं, तो पहला तो ये हो गया कि आप स्टडी कर ले, और स्टडी के बाद अगर आपको सच्ची में पता है कि ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए या बी सही है या गलत है, तो आप आगे बढ़े। दूसरी बात जो होती है कि लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़। सो उससे आप पता लगा सकते हैं, जैसे कि आप बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, तो आपको एक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होती है। तो वो एनालिटिकल एबिलिटी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और लॉजिकली आप ऑड वन आउट कर सकते हैं। जो गलत ऑप्शन है उसको आप छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कि यूपीएससी का जो पैटर्न है पॉलिटी का, तो पॉलिटी का जो इंडियन पॉलिटी का जो कुछ भी प्रीलिम्स में या मेंस में बहुत ही यूज़फुल रहता है। तो उसके लिए आप लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए जो रिसोर्सेस है वो एक पहले वीडियो में मैंने डाल दिए है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। देखिए कि प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत एक ठीक ठाक रिसोर्स हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी पढ़ने होते हैं। तो वहाँ से भी अगर कुछ आता है, स्टैटिक सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए, स्टैटिक क्वेश्चंस है, तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं लक्ष्मीकांत से। लेकिन डायनामिक रहता है, न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से कुछ आता है, तो आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के साथ जाना होता है। सो ये था एक क्वेश्चन और कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे कि दीवानी राइट्स कंपनी को कैसे मिले, कंपनी रूल जो थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो देखिए कि आप ऐसे अपने नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स बना के आप रिवाइज कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपको रिवाइज करना है प्रीलिम से पहले, तो आप ऐसे नोट्स बना के, खुद के नोट्स बनाने से आपको एक बहुत ही अच्छा लाभ होता है। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सो आपको अगर प्रिपरेशन करना है यूपीएससी का, तो इस चैनल पे बने रह सकते हैं। सो धन्यवाद।